हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत की और उन्होंने टूरिज्म और शिक्षकों की भर्ती समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर सरकार क्या करने जा रही है और इसके साथ साथ होम स्टे पॉलिसी को लेकर भी कुछ। हमारे साथ इस समय शिक्षा एवं टूरिज्म मंत्री कंवरपाल हैं, उनसे जानेंगे, उनसे इस विषय में जानेंगे और राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि ये जो एचटेट का फैसला था लाइफ टाइम करने का, उसका क्या निर्णय हुआ है? नहीं, देखिए अभी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और उस पर विचार कर रहे हैं हम अभी, तो अभी कोई फैसला उसके नहीं हुआ। उसकी वैधता कम करने या ज़्यादा करने की भी बात है? नहीं, कम करने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं था। कम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन जो लाइफ टाइम का मेरा विचार था कि उसको करना, वो अभी निर्णय नहीं हुआ। इस बारे में मुख्यमंत्री से बात हुई है कि कितना बढ़ाना है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी मेरी, लेकिन लाइफ टाइम करने के माननीय मुख्यमंत्री जी पक्ष में नहीं थे। तो देखेंगे, अब उसमें विचार करेंगे कितना बढ़ा सकते हैं। अगर कुछ बढ़ाने का होगा संभव तो निश्चित तौर से करेंगे। ऐसी चर्चाएं हैं कि इसको 7 साल से इसकी अवधि 10 साल कर दी जाएगी, क्या ये ठीक है बात? नहीं, अभी तक इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है, लेकिन बातचीत करेंगे। अगर कुछ संभव होगा तो फिर जरूर आपके माध्यम से जानकारी देंगे। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग में रद्द होने की भी बात है, क्यों? नहीं, भर्तियां टाइम पे होंगी और हमने कर्मचारी चयन आयोग जो है उसको भेज दिया और उसने एडवर्टाइज भी कर दी। साथ ही हमने एचपीएससी को भी भेज दिया, उन्होंने भी एडवर्टाइज कर दी। साथ ही हमने कौशल विकास के माध्यम से रखने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से उसकी मंजूरी ले ली और जल्दी लगभग 20,000 टीचर हम रखेंगे और मैं समझता हूँ उसके बाद कोई टीचरों की कमी नहीं रहेगी। 2023 में मान लें भर्तियां पूर्ण हो जाएंगी? निश्चित तौर से जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्च 31 मार्च तक शायद हम ये सारा कर लेंगे। 31 मार्च 2023? जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर में एडवर्टाइज हो जाएंगे पोस्ट? नहीं, पोस्ट एडवर्टाइज हो चुकी हैं, वो तो कर दी है, एडवर्टाइज तो कर दी, लेकिन सारा प्रोसेस पूरा करने में टाइम तो लगेगा। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास टूरिज्म भी है, एक होम स्टे पॉलिसी थी, उसका दोबारा कर रहे हैं क्योंकि एक विलेज टूरिज्म की भी बात पहले उठी थी कि विलेज टूरिज्म प्रमोट करेंगे और जो क्योंकि हरियाणा में काफ़ी एरिया जो है, चाहे वो रिलीजियस हिसाब से या जो हम देखें कि ऐतिहासिक हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, तो अब कोई नई ऐसी उस पर विचार चल रहा है? देखिए, होम स्टे हम लेके आए और मैं समझता हूँ इससे काफ़ी लोगों को रोजगार मिल सकता है और उनकी आमदन बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। मतलब हम तो लेके आए, लेकिन क्योंकि हरियाणा इस प्रकार का प्रदेश नहीं है, थोड़ा सा अभी यहाँ शुरुआत में दिक्कत आएगी। अभी हमने इसका निर्णय भी लिया है, विभाग की ओर से निर्णय लिया है कि लोगों को बुला के उनको समझाना कि किस प्रकार से इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जो फार्म टूरिज्म है उसमें लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, लगभग 40 फार्म हाउस जो है वो कुछ खुल चुके हैं और कुछ खुलने जा रहे हैं, तो उस साइड में तो लोगों का इंटरेस्ट है, लेकिन होम स्टे पे उतना इंटरेस्ट नहीं है। हमारा प्रयास ये है कि जैसे हमारा मोरनी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र भी इस प्रकार का कोई है, जैसे कुरुक्षेत्र है या और भी अन्य क्षेत्र हैं जैसे, तो वहाँ पे डेवलप होना चाहिए। इससे बड़ा भारी लाभ ये है कि जो पर्यटक है उसको सस्ता भी मिलेगा और उसके साथ साथ वो लोगों के साथ जुड़ेगा, उसको वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलेगा और निश्चित तौर से इससे जो पर्यटन है वो बढ़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम सफल नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है। अब की बार हम इस प्रकार के कुछ कैंप भी लगाने की सोच रहे हैं और उसमें मदद भी करेंगे हम। जो 5 रूम तक अगर कोई भी होम स्टे शुरू करता है तो उसको केवल और केवल रजिस्टर्ड कराने की जरूरत है, उसको कुछ भी उसकी जरूरत नहीं है। और जो उसके बिजली के दूसरे बिल हैं, जो हमारे घर के बिल हैं ना, उस पर कॉमर्शियल लागू नहीं होगा, उसको घर के उसके हिसाब से ही मिलेगा, चाहे पानी भी है और चाहे उसकी बिजली भी है, जिसमें उसको काफ़ी बचत होगी उसको और काफ़ी अच्छा वो कर सकता है। तो लेकिन अभी उसमें कोई सफलता हमें नहीं मिली, लेकिन मुझे आने वाले टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम लोगों को इसकी पूरी जानकारी देंगे तो उम्मीद है कि सफलता मिलेगी इसमें। ये किस तरह की भ्रांतियां जो हैं लोगों के मन में होम स्टे को लेकर है, खासकर
हमारे इलाके में या प्रदेश में? नहीं, कोई भ्रांति नहीं है अभी, वो इस टाइप का कोई कल्चर शुरू ही नहीं आया, ये बिल्कुल नया है। देखिए हिमाचल या उत्तराखंड या दूसरे केरल जैसे प्रदेश है ना जी, वहाँ पर्यटन बहुत है, काफी पर्यटक आता है, तो वहाँ कुछ ना कुछ था, और जब उन्होंने पॉलिसी बनाई तो उसको बड़ी सफलता मिली। मैं अभी हिमाचल घूम के आया, देख के आया, तो वहाँ घरों में खूब है, मैं बहुत घरों में जाके आया, देख के आया कि वो कैसे। और पर्यटक जो आता है वो भी काफी काफी लंबे टाइम तक भी रुक जाता है, जैसे कोई लेखक हैं इस टाइप के लोग आते हैं, वो तैयारी करते हैं, तो 15-15, 20-20 दिन, एक एक महीना भी रुकते हैं वो, अगर लिखने वाले हैं, राइटर हैं तो इस प्रकार के। तो उसमें काफी, क्योंकि सस्ता भी है और अच्छा भी है, लेकिन अपने यहाँ शुरू नहीं हुआ अभी। हरियाणा की जो प्रस्तावित पॉलिसी है उसमें क्या 5 कमरों से ही कोई अपने ये होम स्टे शुरू कर सकता है या इससे कम से भी कर सकता है? नहीं, कम तो चाहे वो 1 से शुरू कर ले, हाईएस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा 5 कमरों तक ही हम उसको होम स्टे में लेके आएंगे। उससे बड़ा अगर वो बनाएगा तो फिर वो होटल में आ जाएगा, वो होम स्टे में नहीं रहेगा। तो ये कैंप जो आपने बात की है कब से लगाने की, मतलब कब से लगाने जा रहे हैं? नहीं, अभी डेट जो हमारा विभाग है तो उससे मेरी बात हुई है कि कुछ ना कुछ हम इस प्रकार के कैंप लगाएं और बातचीत करें, लोगों को समझाएं कि इससे क्या लाभ है। मेरा मानना है कि खासकर जो पहाड़ी एरिया है उसमें काफी रोजगार इससे मिल सकता है, और वैसे तो पूरे में मिल सकता है। और हरियाणा में लोग देखना चाहते हैं, हरियाणा की बहुत चीजें ऐसी हैं जो बाहर जो लोग हैं वो देखना चाहते हैं हरियाणा में कैसे होता है सारा, खेती कैसे होती है, पशुपालन कैसे होता है, और लोगों में काफी क्रेज है हरियाणा के बारे में। तो ये हैं कंवरपाल जी ने बताया कि एस्टेट की वैधता बढ़ाए जाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने ये संकेत दिया है कि बढ़ाया ये जाएगी, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि इसकी वैधता आजीवन करने की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री ने दिया इनके प्रस्ताव को। और साथ ही हरियाणा में बहुत जल्द होम स्टे पॉलिसी को लेकर जो है लोगों को समझाने के लिए कैंप जो है जो टूरिज्म विभाग लगाने जा रहा है, ऐसी जानकारी विभागीय मंत्री ने दी है। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान